ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। ओम श्री देवी भागवत महापुराण परम्भ द्वितीय खंड। तुम्हें माता च पिता तुम्हें व तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें व तुम्हें विद्याधुरंग तुम्हें व तुम्हें शर्मम देव देव नमः सिंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। द्वितीय अध्याय परम ब्रह्म श्री कृष्ण और श्री राधा से प्रकट चिन्मय देवताओं एवं देवियों का वर्णन। नारद जी बोले, हे प्रभु, देवियों का संपूर्ण चरित्र मैंने संक्षेप में सुन लिया। अब सम्यक प्रकार से बोध प्राप्त करने के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। सृष्टि प्रक्रिया में सृष्टि की आद्या देवी की प्रकट कैसे हुआ, वे वेदज्ञों में श्रेष्ठ हुए, प्रकृति पुनः 5 रूपों में कैसा विवृत हुई, यह बताएं। इस संसार में उन त्रिगुणात्मिका प्रकृति की कला से जो देवियां उत्पन्न हुई, उनका चरित्र मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। उनके जन्म की कथा, उनके पूजा ध्यान की विधि, स्तोत्र कवच ऐश्वर्यमय एवं मंगलमय सोर्स का वर्णन कीजिए। श्री नारायण बोले, जैसे आत्मा नित्य है, आकाश नित्य है, काल नित्य है, दिशाएं नित्य है, ब्रह्मांड गोलक नित्य है, गोलक नित्य है तथा उससे थोड़ा नीचे स्थित वैकुंठ नित्य है, उसी प्रकार ब्रह्म की सनातनी लीला शक्ति प्रकृति भी नित्य है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति, चंद्रमा तथा कमल में शोभा, सूर्य में दीप्ति सदा विद्वान रहती और उसमें अलग अलग नहीं होती है, उसी प्रकार परमात्मा में प्रकृति विद्वान रहती है। जैसे बिना स्वर्णकार कुंडलादि आभूषण को निर्माण करने में असमर्थ होता है और बिना मिट्टी के कुम्हार घड़े का निर्माण करने में सक्षम नहीं होता है, उसी प्रकार प्रकृति के सहयोग के बिना परमात्मा की सृष्टि रचना में समर्थ नहीं होता। वे प्रकृति ही सभी शक्तियों की अधिष्ठात्री है तथा उनसे ही परमात्मा सदा विराजमान रहता है। सो ऐश्वर्य का तथा स्त्री पराक्रम का वाचक है, जो इन स्वरूप वाली तथा इन दोनों के प्रदान करने वाली है, उस देवी की शक्ति कहा गया है। ज्ञान, समृद्धि, संपत्ति, यश और बल को भग कहते हैं। उन गुणों से सदा संपन्न रहने के कारण ही शक्ति को भगवती कहते हैं। वे सदा भग रूपा है, उनसे संबंध होने के कारण ही परमात्मा भी भगवान कहे जाते हैं। वे परमेश्वर अपनी इच्छा शक्ति से संपन्न होने के कारण साकार और निराकार दोनों रूप में अवस्थित रहते हैं। उन तेज रूप निराकार योजन की सदा ध्यान करते हैं तथा उन्हें परमानंद, परम ब्रह्म तथा ईश्वर करते हैं। अदृश्य, सबको देखने वाले, सर्वज्ञ, सबके कारण स्वरूप, सब कुछ देने वाले सर्वस्वरूप परम ब्रह्म को वैष्णव जन नहीं स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि तेजस्वी सत्ता के बिना जिसका तेज प्रकाशित हो सकता है, अतः तेजोमंडल के मध्य अवश्य ही तेज की परम ब्रह्म विराजते हैं। वे स्वेच्छामय, सर्वरूप तथा सभी कारणों के भी कारण हैं। वे अत्यंत सुंदर तथा मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। वे किशोर अवस्था वाले, शांत स्वभाव, सभी मनोहर अंगों वाले तथा प्रातपर है। वे नवीन वेग की क्रांति के एकमात्र घाम स्वरूप श्याम विग्रह वाले हैं। उनके नेत्र शरद ऋतु के मध्यकाल में खिले कमल की शोभा तिरस्कृत करने वाले हैं। उनकी मनोरम दंपति की मुक्त की शोभा भी तुच्छ कर देने वाली है। उन्होंने मयूर पिक्ष का मुकुट धारण किया है, उसके गले में मालती की माला सुशोभित हो रही है। उनकी सुंदर नासिका है, उनका मुखमंडल मुस्कान युक्त तथा सुंदर है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे प्रज्वलित अग्नि में सदृश विशुद्ध तथा देवी पयामान पीताम्बर सुशोभित हो रहे हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं, उन्होंने मुरली के हाथ में धारण किया है। वे रत्नों आभूषण अलंकृत है। वे सर्वाधार, सर्वशक्ति से युक्त, विभू, सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, सब प्रकार के स्वतंत्र एवं सर्वमंगल रूप है। वे परिपूर्णतम सिद्धावस्थाओं प्राप्त सिंधों के स्वामी तथा सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। वे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय को दूर करते हैं। ऐसे उन सनातन परमेश्वर वैष्णव जन सदा ध्यान करते रहते हैं। वर्मा जी की आयु जिनके एक निमेष की तुलना में है, परमात्मा परम ब्रह्म श्री कृष्ण नाम से पुकारा जाता है। कृष्ण उनकी भक्ति तथा 9 उनके दास के वाचक शब्द हैं। इस प्रकार जो भक्ति और दास प्रदान करते हैं उन्हें कृष्ण कहा जाता है तथा कृष्ण सर्वथा के 9 कार बीज का वाचक है। अतः कृष्ण ही आदि में सर्व प्रपंच
अस्पष्टता तथा सृष्टि के एकमात्र बीज स्वरूप है। उनमें जब सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई, तब उनके अंशभूत काल के द्वारा प्रेरित होकर स्वेच्छामय हुए प्रभु अपनी इच्छा से दो रूप में विभक्त हो गए। उनका नाम भागांश स्त्री रूप तथा दक्षिणांश पुरुष रूप कहा गया। उन वामा भागवत उत्पन्न काम की आधार स्वरूप को सनातन महाकामेश्वर ने देखा। उनका रूप अति मनोहर था, वे सुंदर कमल की शोभा धारण किए हुए थे। उन परादेवी का नितंब युगल चंद्रबिंब को तिरस्कृत कर रहा था और अपने जगन प्रदेश से सुंदर कद स्तंभ को निंदित करते हुए मनोहर प्रतीत हो रही थी। शोभामय श्रीफल के आकार वाले स्तन युगल से वे मनोरम प्रतीत हो रही थी। वे मस्तक पर पुष्पों की सुंदर माला धारण किए हुए थी। वे सुंदर वलियों से युक्त थी। उनका कटिप्रदेश छिन्न था। वे अति मनोहर थी। वे अत्यंत सुंदर, शांत, मुस्कान तथा कटाक्ष से सुशोभित थी। उन्होंने अग्नि के समान पवित्र वस्त्र धारण कर रखा था और वे रत्नों से आभूषण से सुशोभित थी। वे अपने चक्षुर की चक्रों से करोड़ों चंद्रमाओं को तिरस्कृत करने वाले श्री कृष्ण के मुखमंडल का प्रसन्नतापूर्वक निरंतर पान कर रही थी। वे देवी ललाट के ऊपर की भाग में कस्तूरी की बिंदी के साथ नीचे चंदन की बिंदी तथा ललाट में के मध्य में सिंदूर की बिंदी धारण किए थी। वे अपनी प्रियतम के अनुरूप चित्त वाले वे देवी मालती की माला से भूषित घुंघराले केस से शोभा पा रही थी तथा श्रेष्ठ रत्नों की माला धारण किए हुए थी। कोटि चंद्र की प्रभा से लज्जित करने वाले शोभा धारण किए हुए अपने चाल से राजहंस और गज के गर्भ को तिरस्कृत कर रही थी। उन्हें देखकर रासेश्वर तथा परम रसिक श्री कृष्ण ने उनके साथ रासमंडल में उल्लासपूर्वक रास लीला की। ब्रह्मा के दिव्य दिवस की अवधि तक नाना प्रकार की श्रृंगार चेष्टाओं से युक्त उन्होंने कीर्तिमान श्रृंगार रस से समान सुखपूर्वक क्रीड़ा की। तत्पश्चात थके हुए उन जगतपति नित्यानंदमय शुभ मुहूर्त में देवी के क्षेत्र में तेज का आधान किया। इस क्रीड़ा के अनंत में श्री हरि के तेज से परिश्रांत उन देवी के शरीर से श्वेत निकलने लगा और महान परिश्रम से खिन्न उनका श्वास भी वेग से चलने लगा। तब वह संपूर्ण श्वेत विश्व गोलक बन गया। निश्वास वायु जगत में सब प्राणियों के जीवन का धार बन गया। मूर्तिमान वायु के वामांग से उनकी प्राण प्रिय पत्नी प्रकट हुई। पुनः उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए जो जीवों के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान, ये 5 वायु और उनके 5 अधोगामी प्राण रूप पुत्र भी उत्पन्न हुए। स्वदेश के रूप में निकले जल के अधिष्ठात महान वरुण देव हुए। उनके वामांश से उनकी पत्नी वरुणानी प्रकट हुई। श्री कृष्ण के उन चिन्मयी शक्ति से उनके गर्भ को धारण किया। वे 100 मनंतरों के ब्रह्म तेज से दधिपयन बनी रही। वे श्री कृष्ण के प्राणों के अधिष्ठात्री देवी हैं। कृष्ण को प्राणों से अधिक प्रिय है। वे कृष्ण की साचरी है और सदा उनके वैसे सर्वविराजमान रहती है। 100 मनंतर बीतने पर उन सुंदरी ने स्वर्ण की क्रांति वाले विश्व का घात तथा निधान स्वरूप श्रेष्ठ बालक को जन्म दिया। उन बालक को देखकर वो देवी का हृदय अत्यंत दुखित हो गया और उन्होंने उस बालक को कोप पूर्वक उस ब्रह्मांड गोलक में छोड़ दिया। बालक के उसे त्याग को देखकर देवेश्वर श्री कृष्ण हाहाकार करने लगे। उन्होंने उसी क्षण उस देवी को समयानुसार शाप दे दिया। हे कोपशिले, हे निष्ठुरे, तुमने पुत्र को त्याग दिया। इस कारण आज से तुम निश्चिंत ही संतानहीन रहोगी। तुम्हारे अंश से जो भी देवपत्नियां उत्पन्न होगी वे भी तुम्हारे तरह संतान रहित तथा नित्य यौवना रहेंगी। उनके बाद देवी के जिगर भाग से सहसा ही एक सुंदर गौरववन कन्या प्रकट हुई। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखा था। वे हाथ में बिना पुस्तक लिए हुई थी। उन शास्त्रों में अधिष्ठाती हुए देवी रत्नों से आभूषण से सुशोभित थी। कालांतर से वे द्विधा रूप से विभक्त हो गई। उनके वाम अर्धांग से कमला तथा दक्षिण अर्धांग से राधिका प्रकट हुई। इसी बीच श्री कृष्ण भी द्विधा रूप से प्रकट हो गई और दक्षिणार्ध से त्रिभुज रूप प्रकट हुआ तथा वामार्ध से चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ। तब कृष्ण ने उन सरस्वती देवी से कहा कि तुम चतुर्भुज विष्णु के कामनी बनो। हे माननीय राधा, इस त्रिभुज के साथ यही रहेंगी, तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार प्रसन्न होकर उन्होंने लक्ष्मी को नारायण को समर्पित कर दिया। जगतपति उन दोनों के साथ वैकुंठ चले गए। राधा के अंश से प्रकट हुए दोनों लक्ष्मी तथा सरस्वती निसंतान हो रही। भगवान नारायण ने अंग से चतुर्भुज पार्षद प्रकट हुए। वे तेज, वायु, रूप और गुणों से नारायण के समान ही थे। उसी प्रकार लक्ष्मी के अंग से उनके ही समान करोड़ों दासियां प्रकट हो गई। हे मुने,
हे मुने, गोलकनाथ श्री कृष्ण के रोमकूप में असंख्य गोप गण प्रकट हुए, जो वही तेज रूप गुण बल तथा पराक्रम से उन्हीं के समान थे। वे सभी परमेश्वर कृष्ण के प्राणों के समान प्रिय पार्षद बन गए। श्री राधा के अंगों के रोमकूप से अनेक गोप कन्याएं प्रकट हुई। अब वे राधा ही समान थी, उनकी प्रिय वादिनी दासियों के रूप में रहती थी। वे सभी रत्न भरणों से भूषित तथा सदा स्थिर यौवना थी, किंतु परमात्मा के शाप के कारण वो सभी सदा संतानहीन रही है। इसी बीच श्री कृष्ण की उपासना करने वाली सनातनी विष्णु माया दुर्गा सहसा प्रकट हुई। वे देवी सर्वशक्तिमयी नारायणी तथा ईशाना है और परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठाती देवी है। इस सभी शक्तियों का बीज रूप है। वे ही मूल प्रकृति ही ईश्वरीय परिपूर्णता तथा तेजपूर्ण त्रिगुणात्मिका है। वे तपाए हुए स्वर्ण की क्रांति वाली, कोटि सूर्यों को शोभा धारण करने वाली, किंचित हास्य से युक्त प्रसन्न वदन वाली तथा सहस्त्र भुजाओं की शोभायान, वे त्रिलोचना भगवती नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र समूहों का धारण करती है। अग्नि सदृश विशुद्ध रूप धारण किए हुए रत्न भरणों से विभूषित उन्हीं अंशा कला से सभी नारियां प्रकट हुई। उनकी माया विश्व के सभी प्राणी को मोहित हो जाते हुए गृहस्थ समाजनों को इस प्रकार ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, वैष्णव जनों को वैष्णवी कृष्ण भक्ति के देने वाली, मोक्षार्थी जनों को मोक्ष प्रदान देने वाली तथा सुख चाहने वाले सुख प्रदान करने वाली है। वे देवी स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, गृहों में गृह लक्ष्मी, तपस्सु में तप तथा राजाओं में राज लक्ष्मी के रूप में स्थित है। वे अग्नि में दायिका शक्ति, सूर्य में प्रभा रूप, चंद्रमा में तथा कमलों में शोभा रूप में परमात्मा श्री कृष्ण की सर्वशक्ति रूप में विद्वान है। हे नारद, जिनसे परमात्मा शक्ति संपन्न होता है तथा जगत भी शक्ति प्राप्त करता है, और जिनके बिना सारा चराचर विश्व जीते हुए भी मृत्यु हो जाता है, जो सनातनी संसार रूपी बीज रूप पर वर्तमान है, वही समय सृष्टि की स्थिति वृद्धि और फल स्वरूप से स्थित है। वही भूख प्यास दया निंद्रा तंद्रा क्षमा मति शांति लज्जा तुष्टि पुष्टि भ्रांति तथा क्रांति रूप से सर्वदा विराजती है। सर्वेश्वर प्रभु की स्तुति करके वे उनके समक्ष स्थित हो गई। राधिका के ईश्वर श्री कृष्ण उन्हें रत्न सिंहासन प्रदान किया है। महामुने, इस समय वहां सब पत्नी के रूप में ब्रह्मा जी के पद्म नाम भगवान नाभि कमल से प्रकट हुए। ज्ञानियों के श्रेष्ठ हुए परम तपस्वी व ब्रह्मा कमंडलू धारण किए हुए दीपवान हुए ब्रह्मा चारों मुख से श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। सैकड़ों चंद्रमा के समान कांति वाले, अग्नि के समान चमकीले वस्तुओं का धारण किए हुए, रत्न भरणों से भूषित हुई वे सुंदरी शब्द के कारण भूत परमात्मा की स्तुति करने के कारण अपने स्वामी कृष्ण के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर उनके समक्ष प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए। उसी समय वे कृष्ण दो रूपों में विभक्त हो गए। उसके वाम अर्धांग महादेव के रूप में परिणित हो गया तथा दक्षिण अर्धांग गोपी वल्लभ श्री कृष्ण ही बन रह गया। वे महादेव शुद्ध स्पष्टि के समान प्रभायुक्त थे, सत कोटि सूर्य की प्रभा से संपन्न थे, त्रिशूल तथा पटिश धारण किए हुए थे, पैगंबर पहने हुए थे। वे परमेश्वर तप स्वर्ण समान क्रांति वाले थे। वे जटाजूट धारण किए हुए थे, उनका शरीर भस्म से विभूषित था। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर रखा था। वे दिगंबर नीलकंठ सर्पों के आभूषण से अलंकृत थे। उन्होंने दाहिने हाथ में सुसंस्कृत रत्न माला धारण कर रखी थी। हे पांचों मुखों से सनातन ब्रह्म ज्योति का जप कर रहे थे। उन सत्य स्वरूप परमात्मा ईश्वर सभी कारणों के कारण, सभी मंगलों के भी मंगल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय को दूर करने वाले, काल के काल श्रेष्ठ श्री कृष्ण की स्तुति करके मृत्युंजय नाम के विख्यात हुए शिव विष्णु के समक्ष रमणीय रक्त सिंहासन पर बैठे गए। इति श्रीमद् भागवत महापुराण संहितायां नवम स्कंधे पंचकृत उत्पत्ति वर्णन नामो द्वितीयोऽध्यायः। ओम तत्सत्। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता।